नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि 21 जून 2011 को आग लग गया है। ओपनिंग स्टॉक दिया है आपको पिछले साल का, क्लोजिंग स्टॉक दिया है पिछले साल का, परचेज दिया है पिछले साल का, सेल दिया है पिछले साल का। इसका मतलब कि आपको जीपी निकालना होगा पिछले साल का और उसी जीपी परसेंटेज को इस साल भी यूज़ करना पड़ेगा। इस साल का सेल दिया गया है आग लगने के डेट तक, परचेज भी दिया है आग लगने के डेट तक। इन एडिशन आपको कह रहा है कि जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किए हैं पिछले साल का, तो पिछले साल हम लोग एक अबनॉर्मल गुड्स जिसका कॉस्ट था 6900, उसको हम लोग 2300 राइट ऑफ करके वैल्यू किए थे। और इस साल अप्रैल में अबनॉर्मल गुड्स 250 का लॉस पे बेच दिए हैं। 3450 का ओरिजिनल कॉस्ट था, 250 का लॉस पे उसको बेच दिए हैं। और जो बचा हुआ स्टॉक है, अब उसको हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट पे रख रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग समझ गए हैं कि जो अब नॉर्मल गुड्स बिका नहीं है वो नॉर्मल गुड्स की तरह ही काम कर रहा है, तो इसीलिए उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे। और आपको बोल रहा है स्टॉक सेल्वेज हुआ है 5800, आपको निकालना है अमाउंट ऑफ क्लेम। तो चलिए निकालते हैं। अब देखिए सोल्यूशन को। सोल्यूशन में हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जीपी निकालना है, जीपी परसेंटेज कैलकुलेट करना है। उस जीपी परसेंटेज की मदद से हम लोग स्टॉक एंड डेट ऑफ फायर निकालेंगे, और स्टॉक एंड डेट ऑफ फायर जैसे निकला वैसे क्लेम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट पिछले साल का बनाते हैं ताकि जीपी मिल सके। यहाँ पर देखिए नॉर्मल गुड्स भी है, अब नॉर्मल गुड्स भी है। जब भी इस तरह का सिचुएशन रहता है तो हम लोग नॉर्मल गुड्स और अब नॉर्मल गुड्स अलग अलग तरह से बनाते हैं, एलिमिनेट करके बनाते हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिख दिया हम लोगों ने। परचेज में हम लोग लेस किए हैं 6900, क्यों? क्योंकि हम लोग ये एज्यूम किया कि जो नॉर्मल गुड्स का परचेज है उसी में ऐड किया हुआ है अब नॉर्मल गुड्स का भी, तो हम लोग लेस कर दिए 6900 और एलिमेंट करके लिख दिए। बाय सेल लिख दिया हम लोगों ने। बाय क्लोजिंग स्टॉक में हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक जो नॉर्मल का है उसमें अब नॉर्मल का भी आइटम घुसा हुआ है, तो इसीलिए अब नॉर्मल का आइटम हटाएंगे वहाँ से। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि अब नॉर्मल का आइटम जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यू किए हैं तो 2300 को राइट ऑफ करके वैल्यू किए हैं। इसका मतलब 2300 राइट ऑफ कर दिए हैं तो 4600 ही क्लोजिंग स्टॉक में होगा। अब नॉर्मल गुड्स जिसका कॉस्ट था 6900, लेकिन इसको क्लोजिंग स्टॉक में जब वैल्यू किया था तो 2300 लेस करके किए थे, यानी 4600 ही वैल्यू किए थे बस। लेकिन यहाँ पर अब नॉर्मल गुड्स तो हमेशा कॉस्ट में आता है, इसीलिए अब नॉर्मल गुड्स के कॉलम में हम लोग 6900 लिखे हैं, जो कि कॉस्ट है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हर चीज़ कॉस्ट में आता है। तो कॉस्ट में लिख दिया हम लोगों ने 6900। लेकिन नॉर्मल गुड्स निकालते समय हम लोग क्लोजिंग स्टॉक से बस 4600 ही लेस किए। ये क्यों किए? क्योंकि 2300 तो हम लोग पहले से ही राइट ऑफ कर दिए थे ना, यानी कि नॉर्मल गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक में अब नॉर्मल गुड्स का 4600 ही था, क्योंकि 2300 तो पहले ही हम लोग कर दिए थे राइट ऑफ, इसीलिए 4600 वहाँ पर लेस किए। तो दोनों का आ गया क्लोजिंग स्टॉक। इस तरह से जीपी आया, जीपी आया तो जीपी परसेंटेज मिल गया, जीपी परसेंटेज आया 20% ऑन सेल। जैसे ये मिला तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाए। जैसे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक वही होगा जो ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोजिंग स्टॉक था, लिख दिया सेम टू सेम। परचेज लिख दिया हम लोगों ने, जीपी परसेंटेज भी लिख दिया, सेल लिख दिया। जब सेल लिखा तो हम लोग क्वेश्चन में कह रहा था कि अब नॉर्मल गुड्स जिसका दाम है 3450, उसको हम लोग बेचें 250 का लॉस पे। जब सेल करते हैं तो 3200 का सेल किए होंगे 250 का लॉस पे, 3200 का सेल किए, बाय लॉस ऑन सेल लिख दिए 250। उसके बाद अगर 3200 का सेल किया है तो जो टोटल सेल है, टोटल सेल में 3200 का सेल तो अब नॉर्मल है, तो उसमें अब नॉर्मल को लेस की तो नॉर्मल का भी निकल के आ गया। अब अकाउंट क्लोज करेंगे तो बैलेंसिंग पर स्टॉक एंड डेट ऑफ फायर आ जाएगा। स्टॉक एंड डेट ऑफ फायर कितना है? नॉर्मल गुड्स का 54750 और अब नॉर्मल गुड्स का 3450 टोटल आ जाएगा। उसमें से लेस कर देंगे सैलवेज, तो लॉस ऑफ स्टॉक मालूम चल जाएगा। सिंस यहाँ पर पॉलिसी अमाउंट दिया नहीं गया तो हम लोग यही सोचेंगे कि पूरा इंश्योर किया हुआ है, तो जितना लॉस ऑफ स्टॉक होगा उतना ही हम लोगों का इंश्योरेंस क्लेम होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि अनफॉर्चुनेट लिमिटेड का 4 मई को आग लग गया है और 13,000 का सामान को छोड़ के सारा सामान जल गया है। फिर ये ओपनिंग स्टॉक दिया है पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, पिछले साल का परचेज दिया है, पिछले साल का सेल भी दिया है, और परचेज दिया अप टू द डेट ऑफ फायर, सेल भी दिया अप टू द डेट ऑफ फायर। और कह रहा है कि पिछले साल 20 दिसंबर को भी आग लग गया था और उस समय हम लोग का 10,000 का गुड्स जल गया था। नॉर्मली कंपनी का ये प्रैक्टिस है कि वो स्टॉक को वैल्यू करता है कॉस्ट लेस देन 10%। इसका मतलब कि कॉस्ट को मतलब 90% में वो स्टॉक वैल्यू करता है। लेकिन अचानक से ये अपना प्रैक्टिस चेंज कर लिया है और अब वो स्टॉक को वैल्यू कर रहा है कॉस्ट प्लस 10%, यानी कि 110% में वैल्यू कर रहा है। बोल रहा है कि पॉलिसी अमाउंट 40,000 है, हम लोग को क्लेम निकालना है। तो सिंस हम लोग को जीपी ने दिया है लेकिन पिछले साल का डेटा दिया है, तो जीपी निकालेंगे। सबसे पहले पिछले साल का डेटा से ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग स्टॉक सिंस हम लोग को मालूम है कि ये 90% में वैल्यू करता था पहले, तो 90% में वैल्यू करके रखा होगा। इसका मतलब कि जो 36,000 है वो 90% है, तो 100% कितना होगा? 40,000। परचेज दिया हो तो परचेज लिख दिया, सेल दिया हो तो सेल लिख दिया। गुड्स लॉस्ट ऑन फायर, क्योंकि गुड्स तो चला गया है इसीलिए हमने गुड्स लॉस्ट बाय फायर लिखे। 10,000 का कॉस्ट था,
यहाँ पर अगर सेलिंग प्राइस रहता है तो हम लोग कॉस्ट में इसको लिखते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में सारा चीज़ कॉस्ट पे होता है एक्सेप्ट सेल। सेल ही बस सेलिंग प्राइस में होता है, बाकी सब चीज़ कॉस्ट प्राइस में होता है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, सिंस हम लोग क्वेश्चन में बोल रहा था कि हम लोग क्लोजिंग स्टॉक जो वैल्यू किए हैं वो 110% में किए हैं, तो 66,000 110% तो 100% कितना होगा 60,000। इससे हम लोग का जीपी निकल के आएगा। जीपी निकल के आएगा तो हम लोग को मालूम चल जाएगा जीपी परसेंटेज कितना है, 25% और सेल निकल के आया। अब हम रैंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो बाय सेल लिख देंगे, टू ओपनिंग स्टॉक लिख देंगे, टू परचेस लिख देंगे और जो जीपी भी लिख देंगे, तो इससे हम लोग का बैलेंसिंग फिगर आएगा स्टॉक एंड डेटा फायर। जैसे स्टॉक एंड डेटा फायर आया उसमें से लेस कर देंगे सैलरी जो कि 13,000 था, तो लॉस ऑफ स्टॉक मालूम चल जाएगा। सिंस यहाँ पर देखिए पॉलिसी अमाउंट जो है वो कम है स्टॉक एंड डेटा फायर से, इसका मतलब कि यहाँ एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा। तो कैसे निकालेंगे, 40,000 अगर पॉलिसी अमाउंट था 65,000 के लिए, तो अभी लॉस हुआ है 52,000, तो इसका मतलब कितना पॉलिसी अमाउंट हम लोग क्लेम करेंगे 32,000 के लिए। कैसे आया, 40,000 डिवाइड बाई 65,000 इंटू 52,000, तो 32,000 आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 मार्च को हम लोग का आग लग गया था जिसके लिए पॉलिसी अमाउंट 60,000 है और अप टू द डेट ऑफ फायर तक का हम लोग डेटा दिया गया है, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक दिया है अप टू द डेट ऑफ फायर, परचेज दिया अप टू द डेट ऑफ फायर, वेजेस दिया अप टू द डेट ऑफ फायर और सेल दिया अप टू द डेट ऑफ फायर। लेकिन यहाँ पर परचेज जो है 1,70,000, इसमें से परचेज और मशीनरी भी इसमें जुड़ा हुआ है 30,000 का, और वेजेस जो दिया है 50,000, इसमें से वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन भी 3,000 का है, और सेल जो दिया हुआ है 2,75,000, इसमें से 49,500 का सेल गुड ऑन सेल अप्रूवल बेसिस पे है, और अप्रूवल मिला है बस 1/3 का, 2/3 का अप्रूवल ही नहीं मिला है। और फिर कह रहा है कि एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन सेल, और सेलवेज हुआ है 12,300, आपको क्लेम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सिंस यहाँ पर जीपी दिया है इसका मतलब कि हम लोगों को तो बनाना नहीं पड़ेगा पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट, तो हम लोग इस साल का सीधे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ओपनिंग स्टॉक लिखा था लिख दिए, परचेस लिखा था 1,70,000, जिसमें 1,70,000 में से परचेस और मशीनरी 30,000 का था तो उसको लेस कर दिए। वेजेस में 50,000 तो वेजेस का था, लेकिन 3,000 इंस्टॉलेशन के लिए था तो वो ही लेस कर दिए। अब सिंस सेल में भी गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस ऐड है तो उसको लेस करना पड़ेगा। तो नीचे के नोट को देखिए कि सेल और रिटर्न बेसिस पे जो हम लोग सेल किए हैं 49,600 का, इसमें से 1/3 तो अप्रूव हो गया है तो उसको हम लोग सेल मान लेंगे, लेकिन 2/3 अनअप्रूव है। जो अनअप्रूव है उसको तो हम लोग को कॉस्ट पे लिखना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट में, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आता है 33,000, इसीलिए सेल में 33,000 लेस करके सेल लिख दिए। अब चूंकि बाकी जो अनअप्रूव्ड है उसको तो हम लोग को लिखना पड़ेगा कॉस्ट पे ही, तो सेलिंग प्राइस जितना था कितना था, सेल्स 33,000, उसमें से हम लोग प्रॉफिट लेस की 20%, तो आगे हम लोग का 264,000, यही वाला कॉस्ट हम लोग लिखे हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में। तो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आ गया, जैसे स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आया सेलवेज लेस की लॉस ऑफ स्टॉक आ गया, और सिंस यहाँ पर स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इज ग्रेटर देन पॉलिसी अमाउंट तो एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा, तो पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इंटू लॉस ऑफ स्टॉक, फॉर्मूला पुट करेंगे 60,000 बाय 62,600 इंटू 50,300 आ जाएगा 48,211, ये आएगा हम लोग का क्लेम। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 15/7/2013 को आग लगा था जिसमें से कि 18,000 गुड्स सैल्वेज कर लिए हैं। आपको पिछला 6 साल का ग्रॉस प्रॉफिट दिया है और सेल दिया है, इससे आप एवरेज जीपी परसेंटेज निकाल लेंगे और यही जीपी परसेंट हम लोग का हेल्प करेगा। इसका मतलब इसमें हम लोग को प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा। और फिर अप टू द डेट ऑफ फायर का जितना डेटा है वो दिया है, जैसे ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, सेल दिया है, वेजेस दिया है और पॉलिसी अमाउंट बोला है 80,000। साथ में एवरेज क्लॉज भी एप्लीकेबल है। हम लोग को स्टेटमेंट बनाना है क्लेम का। सबसे पहले हम लोग वो 6 साल का भी हम लोग सारा जीपी निकाले, जीपी परसेंटेज निकल गया, उस सारे जीपी परसेंट का एवरेज जीपी परसेंटेज निकाले, 25% आ गया। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग स्टॉक दिया था, परचेज दिया था, वेजेस दिया था, सेल भी दिया था और जीपी परसेंटेज निकाले थे, जीपी परसेंटेज लिख दिए तो स्टॉक एंड डेट ऑफ फायर निकल के आ गया। अब लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकलता है, स्टॉक एंड डेट ऑफ फायर माइनस सेल्वेज, लॉस ऑफ स्टॉक आ गया। और सिंस यहाँ पर एवरेज क्लास एप्लीकेबल है तो पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाई स्टॉक एंड डेट ऑफ फायर इंटू लॉस ऑफ स्टॉक, 80,000 डिवाइड बाई 90,000 इंटू 72,000, तो 64,000 का हम लोग का क्लेम आता है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 अप्रैल 2013 को आग लग गया था, कुछ डेटा उससे निकाल चुके हैं, जैसे कि सेल पिछले साल का दिया है और सेल इस साल का दिया है लेकिन जनवरी और फरवरी का ही दिया है, मार्च का नहीं दिया है। उसी तरह से परचेज पिछले साल का दिया है लेकिन परचेज इस साल का जनवरी से फरवरी दिया है लेकिन मार्च नहीं दिया है। ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का दिया है, क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का दिया है, वेजेस पिछले साल का दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पिछले साल का दिया है। फर्दर इन्फॉर्मेशन में कहता है कि सेल और परचेज जो है मार्च का वो भी सेम रेट पे है, पिछला 2 मंथ का जैसा था, यानी जनवरी फरवरी में जैसा था वही रेट पे मार्च का भी होगा। फिर कह रहा है कि 1 जनवरी को चोरी हो गया था, 6,000 का गुड्स लॉस्ट हो गया। बोल रहा है वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो पिछले साल जिस तरह से अराइज हो रहा था उसी रेट पे इस साल भी अराइज हो रहा है। और इंश्योरेंस पॉलिसी 22,500 का लिया हुआ है जिसमें से सेल्वेज है 5,000 का, आपको निकालना है इंश्योरेंस क्लेम। सिंस इस क्वेश्चन में जीपी परसेंटेज नहीं दिया तो पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक लिख दिए, परचेज लिख दिए, वेजेस लिख दिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दिए, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिए, सेल लिख दिए, जीपी आ गया। जैसे जीपी आया परसेंटेज भी निकल के आ गया 25% ऑन सेल। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट अब बनाते हैं। ओपनिंग स्टॉक वही होगा जो क्लोजिंग स्टॉक था ट्रेडिंग अकाउंट में, वो लिख दिया 8 लाख।
अब परचेज लिखेंगे, परचेज में जनवरी फरवरी का दिया था लेकिन मार्च का नहीं दिया था, लेकिन बोला था कि मार्च का भी वही रेट से हो रहा होगा जिसमें जनवरी फरवरी का हुआ है। इसका मतलब होगा 24,000 है जनवरी फरवरी का, तो मार्च में 12,000 हुआ होगा, तो ऐड करके लिख दिए 36,000। वेजेस में बोला था जो पिछले साल का वेजेस रेट है उसी रेट से इस साल का भी वेजेस हुआ है। तो पिछले साल 1,08,000 था 12 महीना के लिए, तो 3 महीने के लिए कितना होगा इस साल 27,000। उसी तरह डायरेक्ट एक्सपेंसेस 72,000 था पिछला साल में 12 महीना के लिए, तो इस साल 3 महीने के लिए कितना होगा 18,000। और जीपी भी 25% बोला था, जीपी निकाल लिए, लेकिन जीपी कैसे निकालते हैं, सेल निकाल करके। सेल कैसे निकाले हैं, जनवरी फरवरी का सेल लिखा है, बोला है मार्च का भी वही रेट से होगा। जनवरी फरवरी में 80,000 हुआ है, तो मार्च तो एक महीना है तो उसमें 40,000 आएगा, तो सेल निकल के आ गया 1,20,000। सेल में से जीपी भी निकाल दिए। अब बोला था कि कुछ थेफ्ट से गुड्स लॉस्ट भी हो गया 6,000 का, तो वो भी हम लोग क्रेडिट में लिखे बाय गुड्स लॉस्ट ऑन थेफ्ट। कि यहाँ पर गुड्स लॉस्ट ऑन थेफ्ट जो है वो हम लोग कॉस्ट पे लिखे हैं। क्वेश्चन में लिखा था कि एट कॉस्ट इतना था, लेकिन अगर बोलेगा कि चोरी से गुड्स लॉस्ट किए हैं लेकिन उसका सेलिंग प्राइस इतना है, तो सेलिंग प्राइस से लेस करेंगे प्रॉफिट और कॉस्ट पे लिखेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग हर चीज़ कॉस्ट पे लिखते हैं एक्सेप्ट सेल। बस सेल को ही सेलिंग प्राइस पे लिखे हैं, बाकी सबको कॉस्ट पे लिखते हैं। सब बैलेंसिंग फिगर स्टॉक एंड डेट ऑफ फायर आ गया। जब स्टॉक एंड डेट ऑफ फायर आ गया तो लॉस ऑफ स्टॉक भी निकाल लेंगे। स्टॉक एंड डेट ऑफ फायर माइनस सेल्वेज, तो लॉस ऑफ स्टॉक आ जाएगा। अब हम लोग को क्लेम निकालना है, तो पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक एंड डेट ऑफ फायर इंटू लॉस ऑफ स्टॉक निकल के आएगा 18750। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलाश कंपनी में 30 सितंबर को आग लग गया था और आग लगा है, तो अप टू द डेट ऑफ फायर सारा आपको डेटा दिया, जैसे ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, वेजेस दिया है। वेजेस में 5,000 जो वेजेस है वो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए है। गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर दिया है, लेकिन ये सेल्स वैल्यू पे है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी लाइंग अनसोल्ड विद देम 18,000 वो भी दिया है। फिर आपको कह रहा है कि जो पॉलिसी अमाउंट है वो 75,000 का है, सेल्वेज वैल्यू है 27,000 और जीपी परसेंटेज 20%। आपको निकालना है इंश्योरेंस क्लेम। इस क्वेश्चन में सारा डेटा दिया है, तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखे, परचेज लिखे, वेजेस लिखे, लेकिन वेजेस में 5,000 फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी था तो उसको लेस करके लिखे। फिर सेल्स लिखे तो जीपी परसेंटेज दिया होता, जीपी भी आ गया। बाय गुड्स टेकन टू प्रोपराइटर, यहाँ पर सेल को छोड़ के सब चीज़ हम लोग कॉस्ट पे लिखते हैं, लेकिन यहाँ बाय गुड्स सेंड बाय प्रोपराइटर जो है वहाँ पर हम लोग का सेल वैल्यू पे लिखा है, तो वहाँ पर हम लोग प्रॉफिट लेस करेंगे और कॉस्ट पे लिख देंगे। 25,000 पर 20% लेस किएंगे तो 20,000 आ गया। अब गुड्स सेंड टू कंसाइनी भी कॉस्ट पे लिखना है, तो ये कॉस्ट पे ही लिखा हुआ है, तो 80,000 लिख दिए। फ्री सैंपल जो था उसको भी हम लोग को कॉस्ट पे लिखना है, तो ये क्वेश्चन में भी कॉस्ट पे ही दिया था, तो कॉस्ट पे लिख दिए। इतना लिखने के बाद स्टॉक एंड डेट ऑफ फायर आ गया, बैलेंसिंग फिगर। जैसे स्टॉक एंड डेट ऑफ फायर है उसमें से सेल्वेज लेस किए 27,000 का, तो लॉस ऑफ स्टॉक आ गया। लॉस ऑफ स्टॉक आ गया तो क्लेम निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए पॉलिसी अमाउंट जो है वो कम है स्टॉक एंड डेट ऑफ फायर से, तो यहाँ एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा, तो क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक एंड डेट ऑफ फायर इंटू लॉस ऑफ स्टॉक। फॉर्मूला हम पुट किए 60,689 आ गया हम लोग का क्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 29 अगस्त को आग लगा था और हम लोग 1,08,000 का गुड सेल्वेज कर लिया है, जिसके लिए हम लोग फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस यूज़ किए थे 4700 का। पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक दिया, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया पिछले साल का, परचेज दिया है इस साल का अप टू द डेट ऑफ फायर। इस साल एडवर्टाइजमेंट के लिए 41,000 का गुड्स हम लोग कॉस्ट पे हम लोग दे दिए हैं, और हम लोग पर्सनल यूज़ के लिए भी ले गए हैं 2,000 का गुड्स। और फिर सेल हुआ है पिछले साल इतना, सेल हुआ है इस साल का इतना, और 9 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी है। आपको निकालना है क्लेम। सबसे पहले जीपी निकालने के लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक लिख दिए, परचेज लिख दिए, सेल लिख दिए, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिए, जीपी आ गया। जीपी अगर जीपी परसेंटेज मिल गया 30% ऑन सेल। अब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, तो ओपनिंग स्टॉक लिख दिए, परचेज लिख दिए, सेल लिख दिए। अब गुड्स जो फ्री सैंपल में गया है उसको लिखना है, लेकिन कॉस्ट पे लिखना है, तो कॉस्ट पे दिया हुआ है 41,000। ड्राइंग्स जितना हुआ है उसको कॉस्ट पे लिखना है, तो कॉस्ट पे दिया हुआ 2,000। फिर जीपी लिखेंगे, जैसे जीपी लिखेंगे स्टॉक एंड डेट ऑफ फायर आ जाएगा। स्टॉक एंड डेट ऑफ फायर आया तो उसमें से लेस करेंगे सेल्वेज और ऐड करेंगे एडिशनल एक्सपेंसेस, क्योंकि कंपनी मान गया एडिशनल एक्सपेंसेस को भी क्लेम देने के लिए, तो उसको ऐड किए। तो अमाउंट है 779,300। सिंस यहाँ पर पॉलिसी अमाउंट इज ग्रेटर देन क्लेम अमाउंट, तो एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं होगा और क्लेम इज इक्वल टू 773900 आ जाएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।